सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हम हिंदी का 10 चैप्टर पढ़ रहे थे, अपूर्व अनुभव, जिसको हमने कंप्लीट नहीं किया था। अब देखते हैं हम आगे का चैप्टर है। यासुकी चांद ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चांद की ओर देखा। यासुकी चांद ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चांद की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को ये बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चांद को ऊपर चढ़ने में लगा। सूरज का ताप, यानी सूरज की ताप की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ताप का अर्थ होता है गर्मी। सूरज की गर्मी उन पर पड़ रही थी, पर दोनों का ध्यान यासुकी चांद के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने की मदद कर रही थी। तोतो चांद थी, उसका एक एक पैर पकड़ करके सीढ़ी पे चढ़ाने में मदद सहायता कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चांद पूरी शक्ति यानी ताकत के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चांद को सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा का अर्थ होता है 2 शाखाएं, द्विशाखा तक पहुंच गई। पर यासुकी चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यानी इसमें ये बताया गया है कि तोतो चांद का जो प्रयासपूर्वक तिपाई लाने से वो पसीने में भीग गई और तोतो चांद उसके एक एक कदम को सीढ़ी पर रखने में मदद कर रही थी। इतना ही नहीं, वह यासुकी चांद के पीछे से हिस्से को भी अपने सिर से स्थिर करने में सहयोग कर रही थी। यासुकी चांद सीढ़ी थामे तोतो चांद की ओर ताकने लगा। तोतो चांद की रुलाई छूटने को हुई। रुलाई का अर्थ होता है रोना, रोने जैसी सूरत। उसने चाहा कि यासुकी चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाएंगे, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चांद भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चांद का पोलियो से पिचकी हुई आकड़ी अंगुलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, अंगुलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चांद उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चांद द्वारा यासुकी चांद को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी चांद को तोतो चांद पर पूरा भरोसा था, विश्वास था, और वह खुद भी यासुकी चांद के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चांद को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा सा टुकड़ा बीच बीच में आकर छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। यानी सूर्य की तेज धूप थी, लेकिन बीच बीच में बादल की छाया आने से उनको तेज धूप से बचा रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे, पसीने से तरबतर यानी पसीने से भीगे हुए। अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चांद ने सम्मान यानी आदर से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चांद डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ यानी सकुचाना। झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी, जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है कि पेड़ पर चढ़ना। यासुकी चांद ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे, यानी इधर उधर की बातें करते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चांद उमंग यानी खुशी से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे सुमो कुश्ती देख सकते हैं। वह कहती है टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। टेलीविज़न का आकार बता रही है कि टेलीविज़न का आकार कैसा होता है, एक डिब्बे जैसा होता है।
इसमें ये बताया गया है कि यासुकी चान है वो दिसाका की डाल के सहारे खड़ा था, उसे संकोच हो रहा था। फिर वह थोड़ी देर बाद मुस्कुराया। उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो यासुकी चान अत्यंत संतुष्ट वह प्रसन्न था। वास्तव में उसने जो दुनिया की एक नई छवि देखी है, इससे पहले उसने कभी ये दृश्य नहीं देखा। आज वह सुखद अनुभव कर रहा था कि ऐसे होता है पेड़ पर चढ़ना। क्यों? क्योंकि वो पहली बार पेड़ पे चढ़ा था। यासुकी चान और तोतो चान ने पेड़ पर बैठकर इधर उधर की अनेक बातें की। उन्हें बहुत आनंद का अनुभव हुआ। यासुकी चान ने उत्साहित होकर कहा, मेरी एक बहन अमेरिका में ही है, वहाँ एक टेलीविज़न नाम की वस्तु होती है। उसे तोतो चान ने कहा, हाँ, जब टेलीविज़न जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। टेलीविज़न का आकार कैसे बताया उसने? एक डिब्बे के समान बताया। तोतो चान उस समय ये तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए, जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने से क्या अर्थ होंगे। वह तो ये भी सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बहुत खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम मौका था। यानी इसमें ये बताया गया है कि यासुकी चान पोलियो से ग्रस्त होने के कारण वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता था, लेकिन तोतो चान के द्वारा सहायता करने पे उसको पेड़ पे चढ़ाया गया। और इसमें ये बताया कि कैसे घर बैठकर दुनिया की चीज़ें हम देख सकते हैं। किसके माध्यम से? टेलीविज़न के माध्यम से। टेलीविज़न के अंदर चीज़ें कैसे आ जाएंगी? ये तो डिब्बे जैसा होता है। ये वो इस चीज़ की कल्पना कर रहे हैं, उनके अंदर जिज्ञासा है। दोनों के मन में ही उथल पुथल मच रही है। परंतु यासुकी चान की बातें तोतो चान को बहुत अच्छी लगी। उन दिनों टेलीविज़न सब जगह उपलब्ध नहीं थे, इसके बारे में लोगों को जानकारी कम थी। पहली बार नई जानकारी पाकर तोतो चान बहुत खुश हो रही थी, और ये स्वाभाविक भी है। तो बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर था अपूर्व अनुभव, जिसमें तोतो चान और यासुकी चान ये दो हैं। जो तोतो चान है वो यासुकी चान को पोलियोग्रस्त होने के कारण भी उसकी सहायता करके उसको पेड़ पे चढ़ाता है, और पेड़ पर चढ़ने के बाद वो देखता है कि इस पे चढ़ने के बाद क्या अनुभव होता है। अगर आज मेरे को ये तोतो चान इस पेड़ पे नहीं चढ़ाता तो मैं दुनिया की ये तस्वीरें नहीं देख पाता। इसके बारे में अनुभव किया गया है। तो इसके प्रश्नोत्तर हैं वो अगले वीडियो में भेजूंगी। धन्यवाद।